एक गाना गासा तोय सामने न पाड़ो जाब हिंदन भगवान धर्म कराम न बलिंदा कोन ठाणवण धर्म गोसिरामे मुजिदानम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सब्बगावणम एजो पंचनमुखारो धमबाबपणासनो मंगलानं जलबे सिंबडमं हवै मंगलम नमो दुर्वार नागनिवैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महो भैवो जय ज्वाणं बभमो तित्तराणो बच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महब्बा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमः सिया पौमा वै पमुवनि सेविय पाया ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करयु श्रीपाद जगन्नाथ ओ अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। तब ये बजा बता ये बहुत प्यारा एक दृष्टांत है। पिताजी और बेटे से अनबनी बन हुई थी। पिताजी की अंतिम अवस्था थी। बेटे को लगा पिताजी के कान में परमात्मा का नाम यदि जाए तो अच्छा है, मगर बेटे से इतनी अनबनी थी कि बेटे के मुंह से निकलने वाला कोई शब्द पिताजी सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। बेटा बाहर निकला, एक आदमी जा रहा था, उसको पूछा पिताजी का अंतिम समय है, मैं चाहता हूँ 5-10 मिनट का खेल है, यदि तू पिताजी को भगवान का नाम सुना सके तो। प्रोफेशनल आदमी था। उसने बोला 1000 रुपया ले दो। लाखों रुपया थे पिताजी के पास। डन किया, अंदर आया, गद्दी पे सोए पिताजी को देखा, ऑक्सीजन, नस ब्लॉक, मार्बल का बंगला, और जो देखा वो देखने के बाद वो स्तब्ध रह गया। फिर भी भगवान का नाम सुनाया। 3-4 मिनट में पिताजी शांत हो गए। शांत होने के बाद पिताजी के शरीर पे कपड़ा डाल दिया। लड़का बाहर आया, 1000 रुपया निकाल के इस आदमी को देने का प्रयास किया। नहीं चाहिए। पिताजी शांत हुए, उनका निश्चित तौर से मुझे दुख है, मगर 1000 का सौदा हुआ था, ले ले। लेने में तुझे दिक्कत क्या है? उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, मार्बल का बंगला, करोड़ों की एस्टेट, और अंतिम अवस्था तेरे पिताजी को देखी, बाप से तू बोलने के लिए तैयार नहीं, तेरे मुँह से परमात्मा का नाम सुनने के लिए तेरा बाप तैयार नहीं। ऐसी स्थिति को देख करके मैं इतना कहूँगा, तेरे पिताजी की आंख बंद हो गई है, मेरी आंख खुल गई। आज 4 बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऐसे तो सुबह होती गद्दा भी उठ जाता है, बेल भी उठ जाता है, दुर्जन भी उठ जाता है। प्रश्न वो जागने का नहीं है, प्रश्न वो जागने का है जो ज्ञान सार में उपाध्याय यशवी मैंने बात लिखी है, जागृति ज्ञान दृष्टि चेत। आंख खुले वो जागना नहीं है, ज्ञान की दृष्टि खुल जाए वो जागना है। कभी कभी लगता है क्या इतने साल तक हम सोते ही रहे क्या? तो 4 क्षेत्र में यदि हमारा जवाब
अबाउट 35% आ जाए तो भाई मान लेना हम पास है। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, कितनी उम्र हुई? 33। कितना बचा? हाँ, कभी कभी क्या होता है हमारी कंट्रोवर्सी देखो, पैसा कितना तुम्हारे पास है वो जितना होगा उतनी ही बोलेंगे ना, बराबर ना, कि 50 लाख तो 50 लाख, माने पैसे का फिगर आप वो बताएंगे जो आपके पास है और उम्र का फिगर वो बताएंगे जो चल गए। कमाल, यही है ना कंट्रोवर्सी। कितना हुआ तो 50, गया कि रहा तो क्या गया, रहा कितना आई डोंट नो। यानी निश्चित तौर से मेरे मन में ये कि गुरुदेव मालूम नहीं है, राजकोट में एक लड़का 22 साल का, या आईपीएल की मैच के पहले 6 महीने पहले की बात, वो प्रैक्टिस कर रहा था, पहली गेंद पे 6 लगाई। करीबन 25-30 हजार लोग उनको देखने के लिए आए थे, क्योंकि वो ब्रांड था, आने वाले दिनों में इंडिया की टीम में स्थान मिलने वाला था। पहली बॉल पे 6, दूसरी बॉल पे 6, तीसरी बॉल पे अटैक और खत्म हो गया मैदान पे ही। नंबर 1, यदि मुझे लगता है कभी भी मेरा जीवन समाप्त हो सकता है, पहली कंडीशन आई विल ट्राई टू रन। 4 स्टेप की बात मैं बताना चाहता हूँ। निश्चित तौर से मैं मानता हूँ गुरुदेव अभी चलना नहीं है, मुझे दौड़ना है। चलते चलते न मालूम कभी पहुंचूंगा, दौड़ना है अभी। मालूम नहीं कभी जीवन वैराग्य शतक नाम के ग्रंथ में आचार्य भगवान ने अद्भुत बात लिखी, दोस्त चाहे तू कोई भी स्थिति में हो, 3 चीज याद रखना, तेरे पीछे रोग, मौत और बुढ़ापा भाग रहा है। 3 जना अणु लगा रोगो जरा अमच्चू, 3 तेरे पीछे लगे दैट मीन्स तू इससे बचने वाला नहीं है। कोई बचने वाला, चक्रवर्ती भी नहीं बच पाया, 14 पूर्वधर मुनि भी नहीं बन पाया, कोई नहीं बच पाया। तो क्या है, बस इतना, ये समय जाता है और फासला नहीं खाता है। कभी भी तुझे पकड़ लेगा रोग, कभी भी पकड़ेगा बुढ़ापा, और कभी भी तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। अभी धर्म कब करना है? आई वुड लाइक टू आस्क यू, हमारी मेंटालिटी टू रन की है, टू वॉक की है, या सोने की है? आज के प्रवचन में मैं 4 बात बताना चाहता हूँ। 8 साल की उम्र में 4 तरह के मार्ग पे क्यों नहीं करते हैं? ऐसे ऐसे लोग तुमने देखे होंगे जो चलने के लिए नहीं, दौड़ने के लिए तैयार, चाहे दान हो, चाहे सील हो, चाहे तप हो, चाहे भाव। गुरुदेव न मालूम कब खत्म हो जाएगा, ये शरीर कब दगा देगा, कभी धोखा देगा, पता नहीं। गुरुदेव जितना हो सके उतना कर लो। संपत्ति कब चलेगी गुरुदेव पता नहीं, जितना हो सके उतना चैरिटी करने दो। आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज योर मेंटालिटी? हम क्या मानते, रन की मेंटालिटी है क्या? जागना, आई हैव आंसर फ्रॉम यू। हम धीरे धीरे चलते कि दौड़ना चाहते हैं। ओलंपिक में जो हिस्सा ले रहे हैं उनको बोलो दौड़ो। आईपीएल में बैटिंग करता है वो भी बोला 4-6 मारो, सिंगल से कुछ काम नहीं होगा। उनको मालूम है कि 20 ओवर में मैच खत्म हो सकती है। और क्रिकेट की दुनिया का तुम्हें पता है, बिफोर टाइम मैच खत्म हो सकती है, आफ्टर टाइम मैच नहीं चलती। 20 ओवर की मैच 10 ओवर में फिनिश हो सकती है, 21 ओवर कभी नहीं होती है। सच बोलो, आप क्या मानते हो, जीवन हमारा कितना है? क्या लगता है? क्या गारंटी नहीं, वो तो भगवान बोलते। तुम क्या मानते हो बोलो ना। हाँ, तुम तो यही मानते, अभी तो गुरुदेव बहुत जिंदगी लंबी बची है। ये हमारी मेंटालिटी यही है। हमको कभी नहीं लगा कि कल मैं खत्म हो सकता हूँ, नेवर। मैं जोक्स नहीं कहता हूँ, मगर मेरा अनुभव बताऊँ। 75 साल की उम्र में भावनगर के एक श्रोता रोज प्रवचन में आता था, वो करीबन प्रवचन के बाद आना बंद हो गया।
अभी रोज के श्रोता सामने बैठते, उनकी एक पहचान भी होती है। तो मैंने पूछा अभी अभी आना बंद हो गया प्रवचन में? कमाल की बात, वो आदमी ने मुझे बता दिया गुरुदेव अभी नई नौकरी ढूंढी। तो मैंने पूछा अभी इस उम्र में नई नौकरी ढूंढी, सैलरी? मैं 35 साल पहले की बात करता हूँ, उसने 6,000 की सैलरी है। बोला अभी? उसने बोला गुरुदेव अभी पैसा होगा तो बुढ़ापा में काम लगेगा। 75 साल में वो बुढ़ा नहीं मानता खुद को। 8 साल की उम्र में 4 तरह के मार पे निकल गए। आपसे पूछना चाहता हूं किसके लिए हम वाई वी आर वेट देखता हूं, कल कर लूंगा, पिक्चर अब देखना है, मंदिर कल जाऊंगा। कई लोगों को मैं सामयिक गुरुदेव बस अभी थोड़ी सुविधा हो गई शुरू कर देता हूं, होती नहीं। हमारे गुरुदेव आचार्य भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज रात को लिखते थे, शुक्ल पक्ष की चंद्रमा जब आसमान में आती थी तब पूरा समुदाय सोता था कड़ाके की ठंडी में, और टेरेस में अकेले गुरुदेव बैठ के रात को 10 से सुबह 4 बजे तक लिखते ही चलते थे। कभी कभी मैं भी पूछता था गुरुदेव 6 घंटा रात को लिखने की ये जरूर क्या है? रत्न जिनकी कब खत्म हो जाएगी पता नहीं है, जितना हो सके उतना करने दें। हमारी रन की मानसिकता कितनी, ऑब्जर्वेशन खुद के साथ करे, धोखा किसको नहीं देंगे। सेकंड नंबर डाइवर्जन की मानसिकता क्या होती है? नंबर 1 टू रन, सेकंड टू डाइवर्जन। आपने देखा होगा रास्ते में भी गाड़ी सीधी जाती है, रास्ता थोड़ा बेका लगता है तो डाइवर्जन आ जाता है, और डाइवर्जन आता है वहां भी यदि गाड़ी सीधी चलाना वाला खत्म हो जाता है। हमारे जिनमें भी डाइवर्जन आता है हम टर्न मार लेते हैं। सच बोलो आपके जिनमें डाइवर्जन की मानसिकता क्या आंखों डाइवर्ट कर दी। भावनगर का एक लड़का, इनके पिताजी मुझे मिलने के लिए आए थे। गुरुदेव बेटा मेरा शरारती है। मैंने बोला क्या हुआ? गुरुदेव मैंने कितनी बार बोला पाप करना तो अकेला कर, सबको लेके जाता है। गुरुदेव होटल में जाता है 10 को लेके जाता है, महाबलेश्वर 10 को लेके जाता है, कहीं भी जाता है 10 को लेके जाता है। देखो एक मेंटालिटी चेक करनी चाहिए। बाप अपने बेटे की शिकायत करता था, मैं चेहरे पे मुस्कान के साथ सुन रहा था। मैंने बेटे को बोला बेटा अगले रविवार से शिविर शुरू होने जा रही, आएगा क्या? आऊँगा। और बेटे के साथ कमिटमेंट कर दिया। अभी देखो बाप को लगा गुरुदेव को मैं जो बोला वो तो गुरुदेव ने कुछ बताया नहीं, और बेटा भी बाप को बोलने लगा देखो गुरुदेव ने कुछ कहा, तुम ही बेकार पीछे लगे हो। हाँ ये होता है, मेंटालिटी नहीं जानता है ना। तब शाम को भी बाप मेरे में गुरुदेव मेरे बेटे की मैं इतनी शिकायत करके बेटा आपने कुछ को कहा नहीं। 10 लोगों को होटल में जाता है, थिएटर में 10 लोगों को लेके जाता है, पिकनिक स्पॉट पे 10 लोगों को ले जाता है, आपको ये नहीं। मैं बोले देखो यू वेट फॉर सम टाइम्स, शिविर में आना तो एक बार। और वो लड़का शिविर में है। 5 शिविर समाप्त होने के बाद मेरे पास आया बाप, गुरुदेव कमाल हो गया। मैंने क्या हुआ? अभी बेटा आंबिल करने के लिए 10 को लेके जाता है। भावनगर से पालीताना अकेला नहीं जाता, वो पापा जाऊंगा 10 को लेके जाऊंगा, तीर्थ स्थान में 10 को ले जाता। क्या हुआ? डाइवर्जन। संपत्ति का उपयोग हुआ मगर संपत्ति का क्षेत्र बदल दिया। आंख बची मगर आंख का क्षेत्र बदल दिया, कान बचे कान का क्षेत्र बदल दिया। सिनेमा के थिएटर में जाने वाली आंख मंदिर में जाने लगी, गाली गलौज सुनने वाला कान परमात्मा के वचन सुनने लगे, दुनिया भर की गंदगी सोचने वाला मन परमात्मा की सोचने लगा। यह है डाइवर्जन। सच बोलो यही इंद्रिय ने मुझे मारा है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, यही मन से मैं 7वें नरक में चला गया हूं, और यही मन से मेरा मोक्ष होगा। वी आर रेडी टू डाइवर्ट। मुझे मालूम नहीं, हर जगह बोलता हूँ, शाहपुर में बताऊंगा
आप सबका कहीं ना कहीं पेमेंट डूबा होगा। देखो सब खुश। हाँ, मुझे मालूम नहीं, मगर एक बताऊं, जिस पेमेंट के लिए तुमने 2, 3, 4, 5 साल से मेहनत की थी, अभी तक आया नहीं, और लगता है कि शायद आएगा भी नहीं। मेंटालिटी इनकी बेकार, या तो इनकी स्थिति गलत है। और सच बोलो, मन से तुमने वो पेमेंट को नकार दिया है। एक्सीडेंटली वो पेमेंट आ जाए, पूरा पेमेंट धर्म के क्षण में दे देना, पक्का। एक आदमी रास्ते पे जा रहा था ना, नारियल देखा, बड़ा पेड़, उसको लगा यार 25-50 नारियल मुफ्त में मिल सकता है। चढ़ने का प्रयास करने के पहले देखने लगा, उसने बोला कहीं भगवान का थोड़ा हिस्सा तो रख दूं। तो उसने बोला भगवान यदि ऊपर तक पहुंच गया और सब नारियल मिले 50% तेरा। और मालूम है क्या हुआ, वो ऊपर चढ़ने लगा, 1/2 से ऊपर पहुंच गया, भगवान का परसेंटेज कम कर दिया, 50 में से 30 पे आ गया, और ऊपर गया 20 कर दिया, और ऊपर 10, और ऊपर 5। बस हाथ ऐसा ही था, सीधा नारियल अपने हाथ में, और मेजरमेंट में थोड़ा कमजोर पड़ गया। दोनों हाथ छोड़ दिए थे नारियल पकड़ने के लिए, धड़ाम से नीचे गिरा। 5% रखा था भगवान के लिए, वो भी नीचे गिरा। नीचे गिरा तब मालूम क्या बोला, भगवान मैं तो मजाक करता था, सब देना था तुझे, गिरा दिया मुझे। हाउ मच परसेंटेज डायवर्जन। आपके घर में एक साल में करीबन यदि 10,000 रुपये की सब्जी आती है, डायवर्जन कितने रुपये भगवान के नाम पर। नॉट टू रन बट टू डाइवर्ट। आप बताएंगे डायवर्जन की मानसिकता हमारी कितनी। आज आपके पास जितने ड्रेस हैं, नए ड्रेस कितने भी आवे, फैशनेबल बनाओ, रखो, परचेज करो, मगर क्वांटिटी इससे बढ़नी चाहिए ऑलरेडी। आज आपके पास 20 जोड़ है, आने वाले दिनों में आपके पास अनूप शनूप पैसा आ गए और नए कपड़े भी लाओ, मगर 20 से 21 तक नहीं पहुँचेंगे, पुराने कपड़े की चैरिटी कर दे। કમાડ વધે. અને એક વાત કહું, જે ઘરમાં ફર્નિચર બધે ને એ ઘરમાં જગ્યા ઘટે ના. ચાલો ફર્નિચર એટલું લાગ્યું તમને જ રહેવાની જગ્યા. અરે તમારી તો સ્થિતિ શું ખરાબ છે. નવો નવો સોફા સેટ લાવે ને તમારી ઘરવાળી તમને બે ખબરદાર બેઠા જો બગડી છે ભાઈ, એના માટે લાવે. चलो वो बात अभी नहीं करना चाहता हूं. अनंत उपकारी गुरुदेव का परम उपकार यही शरीर, यही आंख, यही नाक, यही मन, यही पैर, जिसको लेकर 7वें नरक तक चले गए थे, और गुरुदेव ने वो ताकत दे दी, इसको लेकर ही हम उसके नजीक जाएंगे. कोई चीज बदली नहीं, सिर्फ दिशा बदल दी हमने. आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाई वी आर नॉट रेडी टू डाइवर्ट. मुझे इतना बता दो, आंख को सिर्फ डाइवर्ट करना है, आंख को खत्म नहीं करना है, पील नहीं, कभी नहीं. मेरी आंख में विकार बहुत है इसलिए आंख को खत्म नहीं, भगवान ने ना बोला है. खत्म करने की मानसिकता नहीं, सिर्फ डाइवर्ट कर दे परमात्मा के तरफ. गाली बहुत बोला है ना, स्तमन बोलना शुरू कर दे. आज मेरे सामने बैठने वालों को पूछना चाहता हूँ, व्हाई वी आर नॉट रेडी टू डाइवर्ट आवर एनर्जी. Any answer from you?
जवाब चाहिए आपसे। हमारी आंख खुली है तो ये रिवॉल्यूशन नहीं होगा। जागृति ज्ञान दृष्टि से तुम संस्कृत पढ़े नहीं है, चेत का अर्थ लिखा यदि। यदि यदि तेरी ज्ञान दृष्टि खुल गई है तो ये 100% होगा, और यदि नहीं होता तो निश्चित मानना, चाहे तो कितना भी पढ़ा होगा, तेरी ज्ञान दृष्टि नहीं खुली अभी तो। चाहे 2 घंटा परमात्मा की अष्ट प्रकार की पूजा करता होगा, ये दृष्टि खुलनी एक बिल्कुल अलग बात है। मुझे मालूम नहीं, फिर भी बताऊं, मोबाइल को जितना समय देते हो उतना समय धर्म को देते हो। हाँ कि ना? नहीं, चलो थोड़ा उल्टा करो, जितना समय धर्म को देते हो उतना ही मोबाइल को देना, वो नियम दे दो। एक आदमी जिस पेड़ की डाल पे बैठा था ना, वो पेड़ की डाल कैंची से काट रहा था, और नीचे 2 प्रौढ़ पुरुष जाते थे। एक ने दूसरे को बता दिया ये गिरने वाला है, ये गिरने वाला है। और वो डाल पे बैठा था, उसने सुन लिया, उसको लगा ये एस्ट्रोलॉजिस्ट लगता है, ज्योतिष लगता है। इतना हट्टा कट्टा में बैठा हूँ फिर भी बोलता है गिरने वाला है, इनको पूछने दो कि मेरा फ्यूचर क्या है। और सीधा नीचे उतरा, और नीचे उतरने का बाद उसने पूछा आपको कैसे पता चला मैं गिरने वाला हूँ? तो कि जिस डाल पे बैठे हुए कैंची काट रहा है, क्या ऊपर जाएगा क्या? ज्योतिष की नहीं जरूरी, सीधी बात है, गिरने वाला है तुम। जिस आंख को हम डाइवर्ट करने के लिए यानी वही टीवी, जिस पैर को वही थिएटर तक जाना चाहते, जिस जबान को वही होटल में ले जाना चाहते, जिस मन से वही दुर्भाव करना चाहते, भगवान को पूछने की जरूरत नहीं, हमारी दुर्गति पक्की। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्ष। मैं सबसे बड़ी बात तो वो कहूँगा, महान पुरुष को कोई अलग चीज नहीं मिली थी। महावीर को वही मन मिला था जो मुझे मिला है, निम्नाथ भगवान को वही मन मिला था जो मुझे मिला है। फर्क कहाँ पड़ा? डाइवर्ट नहीं किया हमने, और आप सबने डाइवर्ट कर दिया। नंबर 1 रन, सेकंड नंबर डाइवर्जन, नंबर 3 टर्न। डाइवर्जन का अर्थ तुमने खत्म नहीं कर दिया, क्योंकि 1 घंटा प्रभु की पूजा करने के बाद वही आंख को आपके घर में लानी पड़ी। मगर टर्न, सच बोलो, आपके जिनमें ये परमात्मा के वचन सुनने के बाद, ये प्रभु के दर्शन वंदन पूजन करने के बाद, सामयिक करने के बाद जीवन में टर्निंग कितना? एक छोटा सा प्रश्न आपको बताएं, आपकी कौन सी गुडविल ऐसी कि जो चीज को, गलत चीज को आपको कोई ऑफर ही ना करे? आप ना बोलो नहीं, आपको ऑफर करने की वो हिम्मत ही नहीं करे। यार किसको बोलता है तुम? हम गोचरिया में आपके घर हो नहीं सकता है, मगर यदि कभी हुआ तो भी आप प्याज की सब्जी की हमें विनती करते हो क्या? हाँ बोलो ना बोलो। बटेटाना शाकनी विनंती अमने करो। केम? हाँ मारे तमने पूछो, हमारे सुसु न खपे नहीं, हम तमने खबर, तमारे सुसु न खपे नहीं खबर करी। होशियार છે બધા,
સાધુના પૂરેપૂરા આચાર જાણે. સાહેબને ન ખપે તારે તો કે આપણે ચાલે. नाइनटीन 1964 की शिविर में गुरुदेव के प्रवचन में सुना, टन मार दिया. चाहे दुनिया ऊपर से नीचे गिर जाए कोई फर्क नहीं था, वो रास्ते में जाने का मन ही नहीं था. अब मुझे दिल से बताओ, जो धर्म प्रवृत्ति चालू नहीं थी वो तुमने चालू कर दी, और जो पाप प्रवृत्ति चालू थी तुमने खत्म कर दी. धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद 2 का स्कोरबोर्ड बता दो. गुरुदेव मुनि भगवान को पाने के बाद मेरे जीवन में कभी था ही नहीं, गुरुदेव ये शुरू कर दिया, और मेरे जीवन में जम के बैठा था. गुरुदेव आपको पाने के बाद जीवन भर के लिए छोड़ दिया. टर्निंग पॉइंट. प्रवचन में क्यों आए? पूछ तो लो यार, नहीं तो पूरा प्रवचन खत्म हो जाएगा. कल मैंने मुनि भगवान को वाचना में शाम को बताया था, एक बहन थी ना, वो बैंक में जाने लगी. बैंक 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन हुआ. मैनेजर को लगा ये बहन आती है बैठती है, न चेक न कुछ जमा कराती है, बस 2-3 घंटा बैठने के बाद निकल जाती है. मैनेजर को बोला पूछने तो दे, और मैनेजर ने बैंक को पूछा, बहन आप आती हो 20-25 दिन से मैं देख रहा हूँ, आती हो बैठती हो और चली जाती हो, रीज़न बताएंगी? तो रीज़न ऐसे कुछ नहीं है, मगर ये मनर भाई है ना क्लार्क, वो मेरे पति, वो तो समझ में आ गया, आई तो कोई विरोध नहीं है, मगर तुम क्यों यहाँ बैठती क्यों हो? उसने बताया इसलिए बैठती हूँ कि विराट कोहली, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा खेलते, इनकी पत्नी भी जाती है ना, वो बैठती रहती है तो उन लोगों को मोटिवेट मिलता है. तो मेरे पति को मोटिवेट करने के लिए आती है. तो मैनेजर है ना, क्या मोटिवेट करना है, आने वाले दिनों में मैनेजर बन जाए. मैनेजर बेहोश हो गया. मैं तुम्हें पूछता हूं तुम प्रवचन में क्यों आते? बोलो गुरुदेव को मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा उत्साह बढ़ जाए गुरुदेव का. नहीं, आप दिल से बताओ व्हाई यू आर कमिंग टू दी हियर. नहीं बताओ, ये मिमिक्री प्रोग्राम नहीं है. जिस गुरुदेव के प्रवचन से हम संसार छोड़ के निकल गए, एक पर एक देशना सुधर्मा स्वामी की सुनी जम्बू. आज पत्नी के साथ शादी थी, घर पे आगे पिताजी को बोल दिया सुधर्मा स्वामी को सुना, मैं रह नहीं सकता हूं संसार. आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाई यू आर कमिंग टू हियर. क्या सुनना, क्या चाहते क्या हो? नो रन, नो डाइवर्जन, नो टर्न. बाहर जाकर के बोलना गुरुदेव का प्रवचन अच्छा है, ये ओपिनियन नहीं चाहिए मुझे. बदलाव कितना? जवाब बोलो. शाहपुर जाना रहना कि नहीं वो सोचता हूं. बोलो. इतना तो जानो ना प्रवचन में क्यों आए और क्यों आते हो. बोलो. कितने मुनि भगवान को ये बोला था? मैं नहीं कहता हूं, तुम्हारा खुद का कॉन्शियस कहते हैं कि गुरुदेव टर्निंग निश्चय है. पब्लिक को पता हो या ना हो गुरुदेव
मैं निश्चित दावा के साथ कहना चाहता हूँ गुरुदेव टर्न है मेरे जीवन में। इतना जबरदस्त बदलाव शायद नहीं होगा, मगर गुरुदेव बेकार नहीं है। आज तक क्रोध होता था, गुरुदेव ब्रीफ लेता था, आज लगता है गलत कर दिया। अभी तक क्रोध छूटा नहीं, मगर गुरुदेव अंदर से गलत तो लगने लगा। अभी तक ये मानता था क्रोध तो करना चाहिए, साला सभी लोगों मुझे हैरान करते उनको दिखा देना। अब तक ये मानता था, गुरुदेव अब लगता है गलत हो गया, ये नहीं होना था। सच बोलो, दावा कैसे इतना बोल सकते हो? पाप छोड़ नहीं पाया हूं, मगर पाप अच्छा नहीं लग रहा है, इतना बोल पाते हो क्या दावा के साथ? जमबंदम इंद्रियहीन चौवीम कसम उपस्थितिम संबंधित जीवो जैवी पाम समारे किंची। धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला भी पाप करेगा, मगर पाप को अच्छा तो कभी नहीं मानेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज योर मेंटालिटी? गुरुदेव, पाप अभी छूटा नहीं है, मगर पाप की जो फेवर थी वो गुरुदेव नील हो गई। मुझे इतना जवाब देंगे, आपका 10,000 का पेमेंट शायद रुका था, 2 साल से पेमेंट नहीं आता था, मुझे दिल से बता देना। और 3 बार तुमने गर्मी कर दी और पेमेंट आ गया। गर्मी कर दी समझे नहीं, माने क्या? क्रोध कर दिया। क्रोध कर दिया और अब तक क्रोध नहीं किया था, पेमेंट नहीं आता था। क्रोध करने के बाद आ गया पेमेंट। सच बोलो, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्रोध के प्रति तुम्हारी मानसिकता अभी क्या? क्या हुआ? पैसा में सारू लाग्यो नहीं, क्रोध केवो लाग्यो? फायदो था। तो अभी इतना बताओ, तिहाड़ जेल में सब क्षमा वाले बैठे क्या? हुआ क्या मालूम है? क्रोध की सफलता ने क्रोध का ब्रीफ लेने का तुम्हें मानसिकता बना दी। माने अभी भी हम वही है कि गुरुदेव सीधे सीधा पेमेंट नहीं आता था, एक बार गर्मी दिखा दी ना, आ गया। माने अभी पक्का हो गया, क्रोध नहीं कर दो सामने वाला देने के लिए, एक बार इनको दिखा देना चाहिए। क्या कर दिया हमने? और एक बात निश्चित तौर से माना, क्रोध से पेमेंट नहीं आया, क्रोध के पीछे पुण्य का बैकिंग था, इसलिए पेमेंट आया। यदि क्रोध सफल होता तो सभी क्रोध करते। क्रोध के पीछे पुण्य का बैकिंग होता है, तब कुछ ठिकाना पड़ता है, बाकी कुछ ठिकाना नहीं पड़ता है। नंबर 1 रन, नंबर 2 आप बोलो डाइवर्जन, नंबर 3 टर्न, नंबर 4 रिटर्न। टर्न भी नहीं, टोटली रिटर्न। देश विरोधी जीवन टर्निंग का है, सर्व विरोधी जीवन रिटर्न। जिंदगी भर घर अभी कभी नहीं जाना है। करेमी सामम करेमंते सामम सब्बम सबज्जम। जिंदगी भर के लिए बस अभी नोट कम में टर्न करेगा, कभी वापिस जाएगा, रिटर्न वाला तो हो गया, बस बात खत्म हो चुकी। आपके जीवन का एक दुर्गुण ऐसा देखा हो गुरुदेव, रिटर्न अभी कभी नहीं। दक्षिण में एक 16 साल का लड़का वाइल्ड लाइफ पर उसको इंटरेस्ट ज़्यादा। व्हाट मीन्स वाइल्ड लाइफ? वन्य जीव। कैमरा लेके निकल जाता था और पागल था वो। एक दिन वो जंगल में पहुंच गया, कैमरा लेकर के लेंस लगा के बैठा था, और एक सिंह का बच्चा और माँ वो नदी में पानी पी रहे थे दोनों। बच्चा छोटा था, एकदम बाढ़ आई, एकदम बाढ़, जम के बाढ़ आई। बाढ़ आने के बाद ऐसा हुआ, माँ बह गई।
बहुत प्रयास करने के बाद भी माँ बचने का प्रयास करती थी, मगर ओवरफ्लोइंग एनर्जी, माँ चली गई। बेटा बहुत छोटा था, बच गया था। कल मैंने पेपर में प्रसंग पढ़ा, मैं हैरान था। वो लड़के ने सोचा कि ही वाज अबाउट 18, लड़के बोला बिना माँ की इस बेटे को मैं बचा लूंगा। मैच्योर भी नहीं था, एडल्ट भी नहीं था। उठाया, अपनी गाड़ी में बिठा दिया, गाड़ी में बिठा के घर पे गया। अभी तुम कुत्ते लेकर आओ तो समझ में आता है। घर वाले बोला ये क्या लेके आया, सब बता दिया। इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं दामा के साथ कहना चाहता हूं, मेरा प्रेम इनको बदल देगा। एक बात बताएंगे मुझे, बीच में मैं दिल से पूछना, सच बोलो, आपको क्या लगता है, आपका कौन सा गुण आपको चैलेंज के साथ बदल देगा, वो आपको लगता है? आप बता पाएंगे? महावीर को लगा मेरा प्रेम चंड कोशी को निश्चित बदल देगा, निश्चित। एक गुण आपके जीवन का ऐसा है कि जिसको तुम ब्रीफ ले सकते हो, सामने वालों को गुरुदेव निश्चित छीन कर देगा। दो चीज का प्रश्न चाहिए, मेरा एक गुण सामने वालों को निश्चित बदल देगा और मेरा एक पाप मेरे जीवन को निश्चित तबाह कर देगा, निश्चित। यदि इस पाप को मेरे जीवन में आगे जाने दिया, निश्चित मैं मर के रहूंगा। आपको लगता है ऐसा ऑब्जर्वेशन आपने किया है? एक गुण सामने वालों को निश्चित बदल देगा, एक पाप मेरे जीवन को यदि मैं रुका नहीं और इसी पाप में आगे गया, 100% में गया काम से। आप दावा के साथ बोल सकते हो ऐसा कोई पाप मेरे जीवन में नहीं है और ऐसा एक गुण तो लेके ही बैठा। ये छोटा बेटा बड़ा हो गया। इस लड़के ने इस सिंह का नाम राघव रखा। अपने घर में तो खेलता था, मगर बड़ा हुआ तो रास्ते भी निकला और जो होता था वही हुआ। लोग हैरान, भागने लगे और कुत्ते तो इनकी औकात नहीं थी नजदीक आवे, इतना यंग था। जू में रखा, पिंजर नंबर 3 दे दिया, 3 नंबर डॉक्यूमेंट दिखा दिया, जब भी मैं आ जाऊंगा राघव को मिलने के लिए मुझे छूट मिल जाएगी। नौकरी बिजनेस जो कुर्दी भी करता था, तो टाइम मिले सिंह के पास पिंजर खोल के सीधा अंदर। यंग था फिर भी खेल रहा था, आंखों में प्रेम था। लोग बोलते थे तुम्हें मालूम नहीं, ये मेरी आंख को जो पहचानना तुम कभी पहचान नहीं पाएंगे। और ऐसा हुआ 3 साल तक दुबई में ट्रांसफर हो गया। राघव को मिला, गले लगा के रोने लगा। राघव को भी लगा कुछ अनहोनी होने वाली है, मगर वो पशु आखिर कर भी तो क्या सके, वो चला गया। 3 साल तक गया दुबई और 3 साल के बाद दुबई से वापिस आया। अपने घर में बैग रख करके सीधा गया किसके पास? हैं? राघव के पास। कागज दे के दिया, 3 साल कागज दे के दिया, पिंजर नंबर 3, आई एम अलाउड टू गो देयर। 1 घंटा में इनके साथ खेल के वापिस आऊंगा, यू नॉट डिस्टर्ब मी, और गया। 1 घंटा मजे से खेल के वापिस आया। वापिस आने के बाद वो जू के जो मैनेजर थे उनके पास गया, जोशी साहब, और ऐसा सर किया
ये जोशी साहब नहीं है? आप जोशी नहीं, मेरी ट्रांसफर हुई, मेरा नाम बायड। कब आया? बस 3 साल हुआ। तू कहां से आया? पिंजर नंबर 3 में जो राघव था उनके साथ खेल के आया। राघव नहीं है तो 3 साल के पहले उनको वायरल का बुखार हो गया था, वो तो शांत हो गया। ये श्याम है, उसको लगा 1 घंटा, सीधा पिंजर खोल के मैं अंदर चला गया था। वो तो मेरे साथ मजे से खेला, पहली बार देखा। आज तुम बोलते हो तो पता चला वो राघव तो शांत हो गया 3 साल के पहले। मैं तो शाम को मिल गया है। मैनेजर ने पूछा ये हाउ इट इज पॉसिबल कि एक सी को तुम मिल सकते हो, खेल सके? चलो सर बोलो अभी क्या हो सकता है? अबे अभी देखो नहीं जाने की बात मतलब अंदर पिंजर के बाहर गया और इनकी आंख में भय देखा और सीने वो कर देना की भागा। तब मैनेजर ने पूछा उनको ये क्या हो गया? बस उन्होंने बोला कुछ नहीं। आपके बाद नजर में प्रेम होता है तो सामने वालों को प्रेम दिखाई पड़ता है। मेरी नजर में भय था इसलिए मेरे से तबाह कर दिया। एक गुण अपना जीवन में वो करो जे बीजाने 100% इफेक्ट करी ना गया। यार सो पवित्र था। यू आर ब्रांडेड आइटम। अरे इनके घर पे जाओ 100% तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। ये तुम्हारी ब्रांडेड गुडविल। और एक बात बताऊं, विल से संपत्ति मिलती है, गुडविल से संस्कार मिलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विल एंड गुडविल। गुडविल के क्षेत्र में आपकी गुडविल दानशीलता, भाव, पवित्रता, नम्रता, सरलता, उदारता, पुण्याश्रम का नाम सुना है? हाँ? क्या था उनके पास? नहीं बोलो, इतना तो बोलो। तुम्हारी बात नहीं उनकी करता हूं। पुण्याश्रम के पास क्या था? अब जो भी बोलो सच बोलो। आपको चाहिए यहां बोलो, जल्दी ना बोलो। जो भी पुण्याश्रम के पास आओ, आपको चाहिए क्या? हाँ? क्या है? सामयिक नहीं मिलती। हम कितने खोखले हैं। भगवान महावीर के मुंह से जिनकी तारीफ हुई, उस श्रावक के बाद जो है वो हमें नीचे, हम इतने नीचे उतर गए। करोड़ों देवताओं के बीच में भगवान महावीर जिसकी तारीफ करते, वो श्रावक के बाद जो थी वो आइटम वी डोंट विश। अभी दूसरी बात में शाली बद्र के पास क्या था? भाई इतना तो बोलो। अभी ये अभी तो होता नहीं, मगर यदि हुआ, सच बोलो, शाली बद्र के बाद जो भी संपत्ति थी ना वो कुएं में डाल देता था, मालूम है? सच बोलो, वो कुआं शाहपुर के बाजू में मिल जाए, मेरा प्रवचन अभी रुकना पड़े, भागे सब।
साल लोग बाजार में एक रूमर चले कि शादी बद्र की रिद्धि का कुआं मीना है, और दूसरी बात ये चले शादी बद्र ने भगवान महावीर में जो लिया था ये भी पढ़ा है। क्या चाहिए हम कुओं? हम कितने कंफ्यूजन में हैं हमें कुछ पता ही नहीं। संगम शालीभद्र बना वो दान नहीं चाहिए। भगवान महावीर के मुंह से जिनकी तारीफ हुई वो पुण्य श्रवक की समय कमी नहीं चाहिए। सर बोलो मोहम्मद सेठ के बाद क्या था? क्या था चाहिए? मम्मण की શું તમારી તો ઓળખાણ આપું? મમ્મણની 7મી નરક નથી જોઈતી, સંપત્તિ જોઈએ અને શાદી દાન લીધું। કપાયેલી પતંગ લેવા જો દોડે અને શાદી પત્રની પેટી ઉતરે। સાચું બોલો, એટલો નિયમ આપી દો આજે જિંદગીમાં આકાશમાંથી કોઈ પણ પતંગ કપાતી તમારા ઘર સુધી આવે તો પણ દોરો પકડવો નહીં। શું કહ્યું? અરે એમ તો ઘણું તમે ઉડાવતા નથી પણ ભેગું તો ઘણું કર્યું। मुनि जीवन, संयम जीवन, देश विरोधी जीवन, समकित जीवन और पुनर्बंधक दशा का जीवन, कॉमन फैक्टर ये है टू रन, टू डाइवर्जन, टू टर्न एंड टू रिटर्न। ये 4 चीज की मानसिकता मेरे जीवन में भी बनती है। मैं सिर्फ इतना आज के प्रवचन में आपको कहना चाहूंगा। 2 चीज मुझे आपसे चाहिए आज के प्रवचन में, एक ब्रांडेड प्रवृत्ति और ब्रांडेड प्रकृति। अब बोलो गुरुदेव 2 क्षेत्र में मैं 80-90% ला सकता हूं। ब्रांडेड प्रवृत्ति, मेरी पूजा गुरुदेव ब्रांडेड रहेगी। मेरी पूजा के उपकरण गुरुदेव ब्रांडेड। आप कटोरी देखेंगे खुश हो जाएंगे, आप थाली देखेंगे खुश हो जाएंगे। गुरुदेव मेरी पूजा के कपड़े देखेंगे आपको लगेगा यार ब्रांडेड आइटम है। गुरुदेव मारो चरोड़ो जोशो तमने જોવાનું મન થશે। ભગવાનની માળા જે ગણું છું ગુરુદેવ, માળા જોઈને આપણે થશે ગણવા જેવી છે। आई वुड लाइक टू आस्क यू, ब्रांडेड प्रवृत्ति તમારા જીવનમાં કઈ સામયિક प्रतिक्रमण? कभी कभी मैं आपको एक चैलेंज के साथ बात करना चाहता हूँ। शंखेश्वर कभी गए? अभी जाओ तो एक काम करना, भगवान के पक्षाल के बाद शंखेश्वर पार्थनाथ भगवान की पुजारी जो है, पुजारी पक्षाल के बाद जो अंगुलिचना करता है ना, एक बार वो देख लेना। अभी तो तुमने भगवान को ही देखा होगा ना, कभी पुजारी को मिले भी नहीं होगी, एक बार अंगुलिचना होगा देखना। पक्षाल होने के बाद जो अंगुलिचना करता है ना, ऐसा लगता है 20 साल के बाद, शादी के 20 साल के बाद जिसके घर में बेटे का जन्म हुआ और बेटे को स्नान कराने वाली माँ अपने बेटे को जिस ढंग से पहुंचती है, इससे भी ज्यादा मैं देखते ही रहा और पक्षा अंगुलिचना देखते देखते आंख में सांस में यार कमाल कर दिया। और पुजारी का ये कहना था, महाराज साहब एक टाइम के पक्षाल की लाखों रुपए की बोली बोलने वाला है, भगवान की अंगुलिचना पूरे जिंदगी भर करने का यह सौभाग्य मुझे कहां मिलता है। आपके जीवन की एक ब्रांडेड प्रवृत्ति, एक सामयिक, एक नौकरवाड़ी, एक रोटी का दान,
10 रुपए का दान गुरुदेव देखने जैसा है। और आपकी एक प्रकृति ब्रांडेड हो, चाहे वो नम्रता, सरलता, उदारता, पवित्रता, कुछ भी, कोई उनको चैलेंज नहीं कर सके। सच बोलो, दो में से क्या है? एक धर्म की प्रवृत्ति और एक स्वभाव की प्रकृति। हाँ, अब सोचो, ऐसी जिंदगी हमारी चलती है। लाइफ इज द रिवर। ये नदी तो बहती है, कहीं रुकने वाली नहीं है। समय होगा सागर में मिल जाएगी, खत्म हो जाएगी। जीवन की नदी मौत के सागर में मिलकर खत्म होने वाली, आपकी, मेरी, सबकी। आनंद आया मुझे भी आने में। आपके बाजू में तीर्थ आ गया। जिस तीर्थ के निर्माण के लिए युवा हृदय सम्राट आचार्य हेमरत्नेश्वरी ने जो प्रयास किया, वो इनके तुम सब साक्षी हो। नजदीक से अपने इन महापुरुष को देखा है। कल इनका स्वर्गारोहण दिन है। बहुत जल्दी चले गए। 57 की एज जाने की नहीं थी, मगर इस उम्र में भी आपने जो काम करके गए, और काम करके गए ऐसा नहीं, वो काम अभी तक चालू है। एलर्ट ग्रुप की स्थापना की तब 10-20 लड़के होंगे शायद। आज करीबन 35,000। क्या ग्रोथ किया है। जिन महापुरुष की पावन निष्ठा में हम सब अपने संयम जीवन का आनंद पा रहे हैं, वो वर्तमान गच्छाधिपति राजेंद्र सिंह का कल दीक्षा दी है। और शाहपुर की मंदिर की, बोलो, मैं रोता रोता बोलो यार। हमारे वहाँ एक मुलुंड में एक बार बड़ा प्रोग्राम था परमात्मा की भक्ति का। भव्यतम परमात्मा की अंग रचना थी। और संगीतकार को न मालूम क्या हुआ, रत्नाकर 25 ही चलाई। तो हम जाए रिसेप्शन में ना उठमना नहीं बात ना कर। परमात्मा की भक्ति रिसेप्शन प्रोग्राम त्या मैं पाप तो कीधा घड़ा शांति रह गए। એને કેવું પડી આ તરીકે સંગીત બદલ થોડું। एक साथ 3 भव्यतम प्रसंग शाहपुर की भूमि पर। और आने का सद्भाग्य मुझे मिला। मैं भी अपने आप को सद्भागी मानता हूँ कि ऐसे प्रसंग में मैं खुद हाजिर। ज्ञान सार में चेत शब्द लिख करके बहुत बड़ी चैलेंज कर दिए है उपाध्याय जी महाराज ने। यदि तेरी ज्ञान की दृष्टि खुल चुकी है, माने मेरे जीवन में ये 4 में से चारों की यदि कमी, डाउनफॉल दिखाई पड़ता है, मैं निश्चित मानना नॉलेज मेरे पास बढ़ा है, विजडम नहीं बढ़ा है। लास्ट एक प्रसंग करके प्रवचन को विराम देता हूं।
एक बर्तन है, बर्तन में लिक्विड है जिनको सुवर्ण रस कहा जाता है। आप वहां खड़े हो, आपके हाथ में बर्तन है, बर्तन में सुवर्ण रस है और सामने एक जगह पे 1 किलो लोहा है। स्थिति यह है कि बर्तन में एक जगह छोटा सा छेद है और छेद और सुवर्ण रस के बूंद को नीचे गिरा रहा है। सिर्फ मुझे इतना बताओ, वहां से यहां आने में आपको बीच में कोई टीवी का मैच का स्कोर दिखा दे, गुलाब जामुन की ऑफर करे, सोफा से लगे, सर बोला बैठेंगे, खाएंगे, देखेंगे, क्या करेंगे, वॉकिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, जंपिंग करेंगे। हाँ, बर्तन में सुवर्ण रस और छेद में से गिरता हुआ बूंद और सामने लोहा। ये एग्जाम्पल भगवान ने दिया है। तुझे जीवन का जो भी समय मिला है वो बर्तन का अमृत रस है। प्रति समय वो रस कम होते जा रहा है। सामने परमात्मा का शासन है, अभी भी शांति से जाना है। यहां ही खड़ा रहे तो बर्तन का पूरा रस खत्म होगा, तो देखते रहेगा ये तो गया। सारी दुनिया को देखने चलने में ये तो सब हमारा समय निकल रहा है। गुरुदेव ने इतना हमारा विजन क्लियर कर दिया, इतना विजन क्लियर, चारों क्षेत्र में हम जम के भाग रहे हैं। तो रन में भी सेटिस्फेक्शन है, टर्न में भी, रिटर्न में भी और डायवर्जन में भी। इतना अच्छा माहौल आज विहार सेवा ग्रुप, करीबन रोज के विहार, इन सब बात करना चाहता हूं। कल तक की यहाँ स्थिरता है, फिर 12-13 दिन मानस मंदिर में स्थिरता है। 4 दिन की बहनों की शिविर, वो बात कल करूंगा। वैशाख सुद दशम की सालगिरी 11वीं, भगवान महावीर परमात्मा केवलनाथ की प्राप्ति वैशाख सुद दशम को, मगध तीर्थ की स्थापना वैशाख सुद 11 को। ये जब हुई तब मैं भी यहाँ था, करीबन 24 साल हुए। और आज मेरे प्रशिष्य मुनिराशि परार्थ सुंदरी जी, जिनकी आज 24वीं दीक्षा थी, आज रात को इनका प्रवचन है, सिर्फ पुरुषों के लिए। कल ठीक इसी समय पे हम मिलेंगे। प्रभु के मंदिर की सालगिरी, इनके उपलक्ष्य में ये सब गुणानुवाद, और अकेले गुणानुवाद नहीं, मेरे जीवन में ये मंदिर कहाँ टच होता है, वो गच्छाधिपति का नेचर कहाँ टच होता है, हेमरत्नेश्वरी की शासन के प्रति जो खुमारी मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी कैसे आवे, इनकी महत्वपूर्ण बात कल ठीक इसी टाइम पे
हम करेंगे। गुरुदेव की कृपा से मुझे मालूम है कि करीबन प्रवचन सुनने की थोड़ी ज़्यादा भी रुचि अभी बची है। भले तुम स्तमन बोलते हो विषम काले जिन बिंब जिनागम, फिर क्या बोलते हो? भवियन को आधार। भगवान आपके वचन वो भी विषम काल में बहुत बड़ी ताकत है। शायद प्रभु भक्ति आपके जिन में कभी भी बची है, मगर भगवान के वचन का अभ्यास सत्य नील के बराबर जा रहा है। फिर भी आपके जीवन को एक अच्छी गाइड करने वाली किताब अनकही बातें। आज के प्रवचन में जो बात बताए उसको वेरी नियर रिलेटेड बहुत कुछ बात इसमें लिखी है। 100 रुपये की किताब सिर्फ 10 रुपीज़ में आज उपलब्ध है। किसकी भी चाहो ले सकेंगे, पढ़ सकेंगे। कल ठीक सुबह इसी जगह में प्रवचन। पचकाणुपवास सूर्य के पाणार्बुदगणवस्त्रैः आयम्बिलिकासुमेशनोकागणम् आयम्बिलिकागणं पारिठामणिगणवस्त्रैः सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय।